कि हम सबको खाता में चुनाव जीतेंगे तो विदेश में स्विस बैंक में रुपया है 14-15 लाख रुपया सबको देंगे। हम लोग जैसे लोग डॉक्टर हैं, जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम हर युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करेंगे, भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम करेंगे। ताले में नहीं रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि 2024 में हम सरकार बनाएंगे। 2014 में सब लोग फंस गया भारतीय जनता पार्टी। सर परिचय देंगे। डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार, जिला अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड मेडिकल सेल बाढ़। सर भाजपा का 9 साल बेमिसाल है, इस पर बहुत चर्चा हो रही है पूरे मुंगेर लोकसभा में। देखिए, भाजपा को 9 साल बेमिसाल पूरे मुंगेर में क्यों, पूरे देश में क्यों नहीं चर्चा हो रहा है, इस बात का सवाल पूरे देश में होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को करना चाहिए और देश को बताना चाहिए कि हमने जो 2014 में वादा किया था, 2023 आ गया है, 2023 में उसको हमने काम किया कि नहीं। देखिए पत्रकार महोदय, 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम हर युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करेंगे, हम हर व्यक्ति के खाता में 15-15 लाख रुपया देने का वादा करेंगे, हम भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम करेंगे और गरीबी को खत्म करने का काम करेंगे और खाद्य पदार्थों को सस्ता करने का काम करेंगे। तो इन्होंने किया। भारतीय जनता पार्टी को यह पूछना चाहिए और इस ताले में नहीं रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि 2024 में हम सरकार बना लेंगे। अरे 2014 में सब लोग फंस गया, भारतीय जनता पार्टी के लोभ में फंस गया, बोला कि हम सबको खाता में चुनाव जीतेंगे तो विदेश में स्विस बैंक में रुपया है 14-15 लाख रुपया सबको देंगे। हम लोग जैसे लोग डॉक्टर है, इंजीनियर है, जज है। सर आप ये कह रहे हैं कि देंगे, ये तो घोषणा ही था, ये बोला गया था कि काला धन आएगी तो उसमें से मिलेगा, लेकिन देने की घोषणा तो नहीं की गई थी। आप तो आरोप लगा रहे हैं डायरेक्ट। देने की घोषणा आप उसके भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा पढ़िए। देने की घोषणा, हम लोग भी फंस गए। हम डॉक्टर सोचे माता पिता है, एक पति पत्नी 2 बेटा है, 15 के 90 लाख रुपया आएगा, बैंक में डाल देंगे, दाल भात चोखा खूब मजे से चबाते रहेंगे। फिर तो जनता तो यहाँ फंस गई। फिर 2019 में चुनाव हुआ तो उस समय बिहार एक आशा जगा और हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोगों ने बिहार में चुनाव लड़ने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ने का काम किया। किसी भी राज्य में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं आया कि हमने 40 में से 39 सीट जीत कर देने का काम किया। सर 2014 में भी तो आप साथ नहीं थे, तो भी तो आपका स्थिति बहुत बुरा था। 2014 में एक अलग परिवेश था। देश को कुछ लोगों ने कंफ्यूज कर दिया कि देश में मनमोहन सिंह की सरकार ने बहुत बड़ी घोटाला किया है। देश में कीनी मोरी हो, चाहे को बोल दिया कि कोयला घोटाला हुआ, देख लिया कि संचार घोटाला हुआ, आकाश में घोटाला हुआ। रे भैया, देश में भाजपा ने प्रचार कर दिया और 2014 में विपक्ष का उस समय कोई अथी नहीं आया, कोई चेहरा नहीं था और कंफ्यूज होकर नरेंद्र मोदी के 15 लाख के लोभ में सब लोग फंस गया और युवा खास करके जो सोचा कि हमको 2 करोड़ रोजगार मिलेगा उसमें फंस गया। गरीब हमारी माता बहन जो है उज्ज्वला योजना में फंस गए और बहुत से लोग खाद्यान्न पदार्थों की सस्ता मिलेगा, तेल है, सरसों तेल है, चावल है, दाल है। लेकिन पहली बार देश में किसी भी सरकार ने आया जो खाने के भी पदार्थ पर टैक्स लगा दिया। ये मानते हैं कि मनमोहन सिंह के सरकार में घोटाला हुआ था? नहीं, घोटाला हुआ था, लेकिन इसको लोगों ने बढ़ चढ़ कर, लेकिन कोर्ट तो उसको खारिज कर दिया। कहाँ गया? सब लोग बच गया। झूठ मूठ कर वो घोटाला हुआ था। मनमोहन सिंह की सरकार में ऐसी अफवाह उड़ा दे, अरे बाप कोयला धरती पर घोटाला हुआ, आकाश में घोटाला हुआ, पताल में घोटाला, लेकिन उसको हाईकोर्ट। इस बार क्या मानते हैं सर कि इस बार तो लोग जिस तरह से आपके मुख्यमंत्री नेतृत्व कर रहे हैं कई पार्टियां, कई राज्य का, तो क्या लग रहा है कि आगामी 2024 में प्रधानमंत्री के चेहरा कौन होंगे? देखिए, प्रधानमंत्री का पहले चेहरा बना और प्रधानमंत्री बनाने की बात है कि जो इस 140 करोड़ जनता से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो झूठ बोलकर सत्ता में 10 साल राज के, सबसे पहले इसको हटाने का विकल्प है। और बात रही प्रधानमंत्री बनाने के, तो भाजपा कहते हैं कि विपक्ष के पास चेहरा नहीं। अब बताइए आप ही भैया कि 140 करोड़ की आबादी में कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। मैंने किस तरह से जनता को जो बीजेपी करते हैं, अपमानित करने का काम करते हैं। अभी अमित शाह को देखे ना, अभी अमित शाह का कार्यक्रम जीतन राम मांझी जी मिलने गए, जिस नीतीश कुमार ने उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, वही भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह ने उनको अपने घर में चप्पल खोल कर आने का, और अमित शाह चप्पल पहनकर बैठे हुए। कितना बड़ा एक महादलित के साथ अपमान है। ये तो आपके मुख्यमंत्री जी भी तो किए थे कि मुख्यमंत्री बनाए फिर हटा दिए, ऐसा क्या हुआ? ये तो आपके साथ भी हो चुका है। हमारे
मुख्यमंत्री जी सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं और इन्होंने जो जीतन राम मांझी को सम्मान देने का काम किया, देश की राजनीति में किसी दल के तो सम्मान देकर भी तो हटा दिया गया सर, हटाने का काम नहीं किया। क्या कारण था, क्या कारण था हटा चल नहीं रहा था यह प्रदेश, चल नहीं रहा था यह प्रदेश, उनको भारी लग रहा था। जहां भी जा रहे थे, जो मन में एक मुख्यमंत्री के लोकप्रिय क्या बोलना चाहिए, वाणी पे जुबान अति कंट्रोल करना चाहिए, जो मन में आया जो बोल रहा था, गलत मैसेज जा रहा था जनता में, पूरे देश में जनता दल यूनाइटेड की जो अपनी जो धूमिल हो रही थी उसकी प्रतिष्ठा, इसीलिए लोगों ने जदयू के क्या बड़ा मजबूरी आया सर कि जिसमें आप शुरू से ही राजनीति जिनके खिलाफ करते आए और आज महागठबंधन करके आप उनके साथ बैठ गए, क्या ऐसा विशेष मजबूरी आई है? विशेष मजबूरी नहीं, देश में देखिए सबसे बड़ी चीज सर राज्य की बात कर रहे हैं। नहीं, राज्य की बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिसके साथ रहते हैं उसी के साथ गद्दारी करने का काम करते हैं। हमने 2019 में हमें नेता माना और हमने 40 में से 39 सीट लाने का काम किया। फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 2020 में हम पे एसिड जितना डालने का काम किया। यह तो जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार, आपका सर 43 सीट आया, वहाँ 68 सीट आया, उसके बावजूद भी आपके पार्टी के लोगों को मुख्यमंत्री बनाया गया। पार्टी के लोगों को मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री बना 40 और उनके 68 सीट आए, उसके बाद भी आपको उनके वादा के अनुसार बनाया गया। तो आप कैसे मानते हैं कि नहीं, 2020 में तो लड़ा ही गया था, हम तो, हमारे नेता मुख्यमंत्री नहीं बन रहे थे। आपकी सीट बहुत कम आई थी। सीट कम, आप तो कम आएगा नहीं, आप विश्वासघात करिएगा। मिशन लोजप्पा किसका था? पत्रकार महोदय, इस बात को आप पता करिए। ये कौन सी देश की राजनीति में कोई दल है कि हम नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ? ये तो मिली भगत था। यह तो जनता दल यूनाइटेड कार्यकर्ताओं की शक्ति और संगठन के बल पे हमने 43, वह तो जीरो करने का प्रयास में लग गए। क्या लग रहा है बीजेपी का एक और आरोप है कि जो गठबंधन बना है वो सब घोटालेबाज है और बचना चाहते हैं, बीजेपी करप्शन के खिलाफ है, इस पे क्या कहेंगे? बीजेपी कौन सी करप्शन के खिलाफ है? बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के मुख्यमंत्री तो स्वतः करप्शन में। हमारे दल के नेता कौन करप्शन में? कुछ तो सामने आया, अभी तक नहीं। अभी तक तो कोई स्पष्ट नहीं है कि बीजेपी के लोग करप्शन में फंसे हैं कहीं। बीजेपी के लोग क्या क्या खेल कर रहे हैं, इसमें आपको हटना। कल तक लालू जी के खिलाफ में आप लोग चारा घोटाला और कई तरह के चीजों को आप कर रहे थे, आज आप उनके साथ हैं। नहीं, तो क्या वो घोटालेबाज नहीं है? साथ देखिए, लालू जी की साथ, लालू जी ने जो बेजुबानों को जुबान दिया, यहाँ का मुख्यमंत्री और देश में प्रधानमंत्री बनाने का काम किए, तो इन्होंने क्या किया कि लालू जी के साथ हमने आया और देश में नरेंद्र मोदी को भगाने के लिए हमने सारे देश में जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं सारे गठबंधन करके इस देश से इस नकम्मी सरकार को भगाने के लिए हम लोग गठबंधन किए हैं। नीतीश कुमार अगला प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे क्या? देखिए, अगला प्रधानमंत्री का नीतीश जी, और हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री के बनना अभी कोई मुद्दा नहीं है, प्रधानमंत्री को 2024 में भगाना यहां से मुद्दा है। प्रधानमंत्री कौन होंगे? प्रधानमंत्री फिर हम लोग मिल बैठ लेंगे। 140 करोड़ की आबादी में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं क्या है। कहना सर कि 6 महीना का सरकार पर एग्रीमेंट कर रहे हैं? बीजेपी भी तो 26 दल, 24 दल, 18 दल पर सरकार बनाए हैं। ऐसा होता है क्या? अच्छा, एक सबसे बड़ी समस्या सीटों का बंटवारा को लेकर, क्या लगता है इस पर समन्वय बनेगा? वो हम लोग समन्वय कर लेंगे और इसी उत्तर भारत में जो हम लोग दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में नेट टू नेट फाइट होगा और भारतीय जनता पार्टी बिहार में हम लोग उसको रोकने का काम करेंगे। बहुत ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, मात्र हमसे 32 सीट ज्यादा है और 32 सीट हटेगा नहीं, 132 उसको कम कर देने का हम। अरविंद केजरीवाल पहली बैठक से ही नाराज चल रहे हैं। देखिए, उन लोग का राजनीतिक है कि मान लिया कि वहाँ का क्या है कि हमने प्रस्ताव दिया है कि पुलिस उलिस का कंट्रोल हमको देना चाहिए। तो अभी तो अरविंद केजरीवाल का नाराजगी का कोई मुद्दा नहीं है। अभी तो है कि सब पहले एक होइए, मंदिर के लिए बतासा के लिए हम लोग मंदिर में लड़ने का काम नहीं करेंगे। यानी अभी सारे लोग एक नहीं हुए हैं। एक तो हो गए, मुद्दा तो बहुत प्रयास आपका चल रहा है। प्रयास चल रहा है और वह नेता हमारे देश के नीतीश कुमार हैं। इनके नेतृत्व में यहीं से सभी आंदोलन हुआ था, जेपी मूवमेंट भी यहीं से हुआ था। मानते हैं कि तमाम पार्टी नेता मान लेगा। माननीय मुख्यमंत्री का ऐसा चेहरा, इन्होंने जो 23, 15, 17 वर्षों में इन्होंने जो काम करने का काम किया और सामाजिक नहीं राष्ट्रीय स्तर पर जो इनका एक्सेप्टेंस है, ग्लोबली एक्सेप्टेंस है, इसको लेकर नेताओं ने माना है कि नीतीश कुमार एक योद्धा है जो नरेंद्र मोदी को फिर से गुजरात भेजने का काम करेगा। धन्यवाद।